नमस्कार दोस्तों। हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि जो लोग गलत कर्म करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा ज़्यादा क्यों रहती है? जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं और हमेशा सत्कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं, वह अक्सर दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। कब और क्यों किया था, इस बात को हम आज एक मार्मिक कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों में प्रश्नोत्तर चल रहा था। माता पार्वती प्रश्न करती और महादेव देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते थे। दोनों इन्हीं प्रश्नोत्तर में उलझे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, आप तो स्वयं तीनों लोगों के रचनाकार, पालनकर्ता और संहार करता हैं, क्योंकि हे नाथ, मैं जानती हूँ कि ये तीनों शक्तियाँ एक ही हैं, केवल इनके रूप अलग अलग हैं। माता पार्वती कहती हैं, हे देवाधिदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि इस संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, हमेशा सीधे सज्जन लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं, अधिक धनवान क्यों रहते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की ये बात सुनी, तब वे कहने लगे, ये संसार सागर है, इसमें क्या होता रहता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देवी, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। यह कहकर भगवान शंकर माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने को चल देते हैं। भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर हमारी इस यात्रा में छुपा है। दोस्तों, अब शिव और शक्ति ने अपना रूप बदलकर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का धर लिया और जंगल के मार्ग से पैदल पैदल चल दिए। मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते जंगल के एक रास्ते में एक कटे हुए पेड़ की जड़ मिली, जिसमें ऊपर से थोड़ी सी ठूठ निकली हुई थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई पेड़ जब काटा जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूठ ऊपर की तरफ रह जाती है। चलते चलते उन्हें अंधेरा हो गया था, या यूँ कहें कि ये भगवान शिव की माया थी। चलते हुए भगवान शिव के पैर उस ठूठ से टकरा गए और भगवान शिव आगे की तरफ गिर गए और उनके पैर से रक्त की धारा बहने लगी। ये देखकर माता पार्वती घबरा गईं और उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़ा और शिव जी के पैरों में बांधना आरंभ कर दिया। पट्टी बांधने के बाद शिव जी जब खड़े हुए तो कहने लगे, हे कटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई जंगल के इन सभी पेड़ों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा अद्भुत हो और वृक्षों में तुम सबसे ऊंचे और बड़े वृक्ष कहलाओ। शिव द्वारा उस ठूठ को इस तरह का आशीर्वाद देते हुए देख माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और वह शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूठ की वजह से आपके पैर में चोट लगी, आप गिर गए और आपके पैर से इतना खून बह गया, उसी ठूठ को आप इतना विशाल वृक्ष होने का वरदान दे रहे हैं। भगवान, आपकी माया मेरे कुछ समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है? देवी पार्वती का इस तरह व्यथित देखकर भगवान शिव कहने लगे, समय आने पर इसका जवाब तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। दोस्तों, इस प्रकार जंगल का भ्रमण करने के बाद महादेव माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से वे अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु माता पार्वती के उनके प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण व्याकुलता बनी हुई थी। वे सोच रही थीं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उनके दिमाग में बार बार वही बातें आ रही थी। माता पार्वती ने फिर से शिवजी से कहा, प्रभु, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया कि पाप कर्म करने वाले लोग अधिक धनवान और सुखी क्यों रहते हैं। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, आपको इसका जवाब समय के अनुसार मिल जाएगा, कुछ समय इंतजार कीजिए। दोस्तों, उसी समय वो ठूठ बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। जंगल के सभी वृक्षों की ऊंचाई से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। वो बहुत विशाल और छायादार वृक्ष बन गया था।
इसी बात का उसे घमंड हो गया था। वो दूसरे अन्य छोटे वृक्षों को देखकर हंसता था, उनकी खिल्लियाँ उड़ाता था, घमंड में हमेशा सर उठाए खड़ा रहता था। वो अन्य किसी वृक्ष से मिलकर नहीं रहता था, ना ही अपने आगे किसी को कुछ समझता था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है, व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। कई बार कुछ लोग धन, पद, प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं, और ये भी सच है कि वे उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से यदि किसी को धन मिल जाए, शक्तियाँ मिल जाए, तो स्वाभाविक है वो अपने आपे से बाहर हो जाएगा। कुछ बिरले ही होते हैं जिन्हें धन पाकर भी अभिमान नहीं होता है। उस वृक्ष के इतने विशाल और छायादार होने के कारण अनेक पक्षी आकर उस पर बसेरा करना चाहते थे और अपना घोंसला बनाना चाहते थे, परंतु वो वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि ये उसको अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। कहता, ये पक्षी तो मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, ये तो मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर वीट करेंगे, इसके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। दोस्तों, उसके मना करने के बाद भी पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते थे। तब वो अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था, पत्तियों को गिरा देता था। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इस तरह पक्षी बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसते थे। दोस्तों, उस वृक्ष की ये करतूतें भगवान शिव भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु आया, वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ कर देता है और फिर से नई डालियां और पत्ते धारण करता है, तो वृक्ष बहुत ही सुंदर हो जाता है। अपने आप को देखकर उसका गर्व 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि उस पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था। भगवान शिव ने उसे वरदान जो दिया था, उसे इतना विशाल होने का वरदान स्वयं शिव जी ने ही उसे दिया था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि बहुत जोर की आंधी आती है, भयंकर तूफान आता है। तूफान इतना तेज था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे थे, लेकिन वो वृक्ष अपने घमंड में खड़ा मुस्कुरा रहा था। बाकी सारे छोटे छोटे पेड़ मिलजुल कर साथ रहते थे, लेकिन वो वृक्ष हमेशा घमंड में अकेला रहता था। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका विशाल होना ही उसके लिए मुसीबत बन गया। उस तेज तूफान से वो स्वयं को बचाने में असमर्थ हो गया था और अंत में वही जिसका डर था वही हुआ। उस तेज तूफान ने जड़ सहित उस वृक्ष को पृथ्वी से उखाड़कर फेंक दिया और कम से कम 100 कुंटल मिट्टी जड़ों से निकलकर उसके ऊपर आ गई। दोस्तों, लगभग 5 फीट का गड्ढा हो गया और उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। दोस्तों, उसी रास्ते से शिव जी और माता पार्वती जी फिर से संसार भ्रमण के लिए चल देते हैं। माता पार्वती को तो भगवान शंकर से अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। तो भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, चलो आज हम मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और शिव जी माता पार्वती के साथ बातचीत करते हुए जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं, जिस रास्ते में वो वृक्ष उखड़कर नीचे पड़ा था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उसी वृक्ष के पास आ जाते हैं। जब माता पार्वती ने उस वृक्ष को गिरा हुआ देखा तो वह भगवान शंकर से बोली, हे नाथ, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखो, ये कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले एक भी वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी अच्छी है। तूफान ने बहुत बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दिया। भगवान, ये देखो, ये जड़ से ही नष्ट हो गया। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी कम उम्र क्यों दी? इसका क्यों समूल विनाश कर दिया? तब भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, तुम बड़ी भोली हो। जरा गौर से देखो, ये वही ठूठ है जो आज के कुछ साल पहले हम भ्रमण करने के लिए आए थे, और आपको ज्ञात होगा कि इसी ठूठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मैं पृथ्वी पर गिर गया था और मेरे पैर से बहुत खून बह गया था।
ये वही वृक्ष है, परंतु मैंने उस समय इस वृक्ष को वरदान दिया था। क्या आपको ज्ञात है? माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे याद है, आपने इसे विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, यदि उस समय मैं उस ठूठ को उखाड़ता तो मुझे न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती, और न मैं उस ठूठ को जड़ से उखाड़ सकता था। उस समय ठूठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उस ठूठ का नाश करना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया था। हे पार्वती, इसलिए मैंने उस ठूठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि इस जंगल में तुम सबसे बड़े हो जाओ। हे देवी, ये वही ठूठ है जो सबसे बड़ा और विशाल वृक्ष हो गया था। इसके अहंकार और अकड़ ने इस स्थिति में इसे पहुंचा दिया है। ये जंगल में अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा था, पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था, यात्रियों को छाया नहीं देता था, छाया करने से पूर्व ही पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए ये वृक्ष अहंकारी होने के साथ साथ पापी भी हो गया था। इसने अपने जीवन में कोई भी भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग केवल नाम के बड़े हो जाते हैं, उससे किसी को कोई सुख नहीं मिलता है। उनका जीवन भी उस लोहार की धौंकनी की तरह हो जाता है, जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता है। कुछ लोग इस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, जो औरों को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं और अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। घमंड के कारण किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं और वे अपने आप को देखते रहते हैं और अपने ही शरीर को प्रेम करते हैं। जिनके अंदर अकड़ होती है, ऐसे लोगों को अहंकार मात देता है। ऐसे लोग अपनी इसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह का स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है, तो अधिक धन ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। लक्ष्मी जी भी अधिकतर ऐसे लोगों के पास ही इसीलिए रहती हैं ताकि वे उनका सर्वनाश कर सकें। आपने देखा होगा कि अधिकतर ऐसे मनुष्यों के अंदर दोष आ जाते हैं। चींटा जब मरने वाला होता है तब उसके पंख निकल आता है। जमीन पर रखने वाला चींटा भी आकाश में उड़ने लगता है। वो उड़ान उसको विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं, बड़ा होना तो सरल है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। शिव बोली, हे देवी, ये वृक्ष जब ठूंठ के रूप में था तब भी इसमें अकड़ थी। मुझे देखकर भी ये झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, उनमें बड़ा होने पर इसी तरह अकड़ आ जाती है। वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। उनके अंदर नम्रता का भाव नहीं रहता है। और याद रखना, जो झुकता नहीं वो किसी को झुका भी नहीं सकता है। अकड़ के साथ जो जीता है वो थोड़े समय ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हे देवी, जिस प्रकार मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है, और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी होती है, और दांत जन्म के बहुत दिनों बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही उखड़ जाते हैं। दोनों में फर्क इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता होती है, वो झुकना जानती है, और दांतों के अंदर अकड़ रहती है, इसलिए वे बाद में आकर ही पहले ही टूट जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है, उनका जीवन अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, इस ठूठ को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बड़ा होकर ये जड़ सहित खुद ब खुद उखड़ गया। इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वे कुछ समय के लिए धनवान तो बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी और वैभवशाली हो जाते हैं, लेकिन जिस समय मैं मौका देता हूँ उन्हें धर्म पर चलने का, उस समय यदि वे नहीं सुधरते तो हे देवी पार्वती, जैसे इस पेड़ का नाश हो गया, वैसे ही मैं उन पापी मनुष्यों का जड़ सहित विनाश कर देता हूँ। शिव जी की इस लीला का तथ्य अब माता पार्वती पूरी तरह से समझ चुकी थी। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप धन्य हैं। प्रभु, आपकी माया धन्य है, हम तो आपकी माया को समझ ही नहीं पाए। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि किस तरह से पापी मनुष्य अंत में समूल विनाश को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से शिव जी ने माता पार्वती को उनके प्रश्न का उत्तर दिया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।